लास्ट वीक अराउंड द ग्लोब, मैं यहाँ आपको पिछले सप्ताह दुनिया भर में हुई सबसे दिलचस्प खबरें, समाचार और विशेषताएं बताने के लिए हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? नंबर 1, जिस लड़की या लड़के को आप पसंद करते हैं उसके साथ डेट पर जाएं। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? क्या गलत है? हम दे देंगे। क्या आप सफल डेट पर शादी करेंगे? इसे करें, हम उसका भी भुगतान करेंगे। अच्छी शादी हो गई, रहने के लिए घर नहीं है, वो भी देंगे। वेट, हमारा मतलब साउथ कोरियन गवर्नमेंट से है, मुझसे नहीं। यदि हाँ, तो क्या आप तुरंत साउथ कोरिया जाएंगे? चिंता मत करो। दरअसल साउथ कोरिया में दुनिया के सभी देशों की तुलना में फर्टिलिटी रेट सबसे कम है। एक महिला के कितने बच्चे पैदा होते हैं, इसकी गणना को फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। यह कम से कम 2.1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक लड़की में 2 बच्चों को जन्म देने की क्षमता होती है, लेकिन दक्षिण कोरिया के पास सिर्फ 0.72 है। इसका मतलब है कि वे एक भी बच्चे को जन्म देने की स्थिति में भी नहीं हैं। इसके अलावा दर हर साल कम हो रही है, क्योंकि वहां बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। खासकर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना अभी भी मुश्किल है। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो भी पैसा सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में ही खर्च होंगे। इसके अलावा चाहे आप घर खरीदें या किराए पर लें, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अधिक है। इसीलिए वहां युवाओं की शादी बहुत कम हो गई है, जब तक कि उन्हें मिलने वाला पैसा उन्हें खुश करने के लिए पर्याप्त न हो, परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान साउथ कोरिया की जनसंख्या 51 मिलियन है, लेकिन 76 साल बाद साउथ कोरिया की आबादी घटकर 26.8 मिलियन होने की आशंका है। इसीलिए साउथ कोरिया में किसी तरह फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए 100 अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और किसी को डेट पर जाना पड़ता है, यानी 5,000। अगर शादी करनी हो तो 20 करोड़ और शादी के बाद घर खरीदने के लिए 30 मिलियन कोरियाई वोन देते हैं। लेकिन एक ही शर्त है, उनके बच्चे होने चाहिए। नंबर 2, ब्रुनेई में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एक शख्स ने अपनी 600 रोल्स रॉयस कारों का इस्तेमाल किया। वह दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले दूसरे राजा हैं। वह सुल्तान हसनल बोल्किया थे। वह ब्रुनेई के राजा, सम्राट और प्रधानमंत्री हैं। वह ऐसे शख्स भी हैं जिनके पास दुनिया की सबसे लग्जरी प्राइवेट कार्स हैं। इन लग्जरी कारों की कीमत करीब 5 अरब डॉलर है। सुल्तान के पास 7,000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। इसमें 600 रोल्स रॉयस कार्स हैं। इस सुल्तान के नाम सभी कार्स रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। उनके कार कलेक्शन में 450 फेरारी, 380 बेंटले, पोर्श, लैम्बोर्गिनी, मेबैक, जगुआर, BMW, मैक्लेरेंस शामिल हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए 24 कैरेट गोल्ड कोटेड रोल्स रॉयस कस्टमाइज्ड कार बनवाए। यह सुल्तान इस्ताना नुरुल ईमान पैलेस में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है। यह पूरा महल 22 कैरेट सोने से सजाया गया है। बहुत ही रोचक और विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। अब तक कोई भी भारतीय राष्ट्रपति इस देश ब्रुनेई नहीं गया है, लेकिन इस राजा के निमंत्रण के कारण मोदी ब्रुनेई के साथ 40 साल तक राजनयिक संबंध बनाए रखने का समझौता करने गए थे। बहुत से लोगों को तब तक नहीं पता होता कि हमारी दुनिया में ऐसा कोई राजा भी मौजूद है जब तक उनकी मुलाकात मोदी से नहीं हो जाती। नंबर 3, स्वीडन के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी प्रगति हासिल की है। नैनो रोबोट को हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को स्पष्ट रूप से लक्षित करने और उन्हें बहुत सटीकता से नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तकनीक प्रसिद्ध कारोलिंस्का संस्थान द्वारा विकसित की गई थी। ये नैनो रोबोट बहुत छोटे हैं। वे हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और टिश्यूज को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर सेल्स डेवलपमेंट और ट्यूमर डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। प्रोफेसर हॉगबर्ग ने कहा कि बढ़ती तकनीक के कारण इन नैनो रोबोटों को कम लागत पर विकसित किया जा रहा है, ताकि इन्हें हर किसी के लिए सुलभ बनाया जा सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल के भविष्य में इन नैनो रोबोट्स द्वारा किसी भी कैंसर सेल्स को आसानी से मारा जा सकता है। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई-बुक के रूप में अमेज़न और 44 ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है,
यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में किम जो कुछ भी करता है वो सेंसेशन मचा देता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 20 लोगों को मौत की सजा सुनाई क्योंकि नॉर्थ कोरिया के चागोंग स्टेट में भारी बारिश हुई जिससे भूस्खलन हुआ और 400 घर ढह गए। जान माल का भारी नुकसान हुआ, 1000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। सिनुइजू सिटी, उइजू टाउन का आधे से ज्यादा हिस्सा बह गया। दरअसल जब इतने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा आई तो अगर उचित कदम उठाए गए होते तो वहां के लोगों की मौत नहीं होती। इसलिए इतने लोगों की मौत का कारण सरकार है। एक जांच आयोग का गठन किया गया और पाया गया कि 20 अधिकारी इसे प्रभावी ढंग से रोकने में विफल रहे और उन 20 अधिकारियों को मौत की सजा दी गई। इस नेचुरल कैलामिटी 20 लोगों की मौत का कारण बनी। नंबर 5, न्यूरालिंक वह नाम है जिसे ज्यादातर लोग सुनेंगे। ऐसा करके वे अंधों को देखने से रोक रहे हैं। पुराने समय से चली आ रही इस रिसर्च को अब FDA ने मंजूरी दे दी है। आइए मैं आपको बताता हूं कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। न्यूरालिंक एलन मस्क द्वारा शुरू की गई एक ब्रेन चिप कंपनी है। न्यूरालिंक नामक एक छोटी चिप को मानव मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है और कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। जो लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते उनके सिर पर एक कैमरा लगा दिया जाता है और यह न्यूरालिंक से जुड़ा होता है और कैमरे की दृष्टि सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। यह न्यूरालिंक कैमरे द्वारा देखे गए सभी डेटा को समझने के लिए दृश्यों को मस्तिष्क तक भेजता है। बिना आंखों वाले भी देख सकते हैं। मस्क मामा तुझसे ग्रेट हो। नंबर 6, स्वस्थ जीवन के लिए नींद आवश्यक है। आमतौर पर दिन में 6 से 8 घंटे की नींद लें। सदगुरु एलन मस्क जैसे लोग केवल 4 घंटे सोते हैं। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास दोनों नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि मैं दिन में केवल 30 मिनट ही सोता हूं, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? यकीन नहीं हो रहा ना, क्योंकि यह लगभग असंभव है। लेकिन जापान के ह्योगो में रहने वाले 40 साल के डाइसुके होरी दिन में सिर्फ 30 मिनट सोते हैं और पिछले 12 सालों से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जीवन शैली वैसी ही रखने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया। वह बिल्कुल स्वस्थ भी हैं, लेकिन डॉक्टरों और मीडिया को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जापान में योमिउरी टीवी चैनल ने होरी को 24/7 लाइव करके 3 दिनों तक परीक्षण किया। होरी उन 3 दिनों में केवल 26 मिनट सोया। इसके अलावा होरी अपनी दैनिक दिनचर्या और वर्कआउट में बहुत सक्रिय है। होरी कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी दोगुनी कर रहा हूँ। पिछले 12 सालों में मैं 40 साल जी चुका हूँ। हमने महाभारत में सुना था कि अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन अब हम इसे वास्तव में देख रहे हैं। होरी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। नंबर 7, इतिहास जानता है कि कब, किसे और कैसे डराना है। जब समय आता है तो समय हर चीज में डर ला देता है। ईसा पूर्व जब कुछ लोग भयानक अवस्था में नमक की एक खदान के पास काम करने गए तो वहां कुछ घटित हुआ। उस नमक की खदान में कुछ लोग मर गए, लेकिन वक्त ने इस बात को छिपा लिया है। हाल ही में इस नमक खदान की जांच के दौरान वहां प्राकृतिक रूप से मम्मीकृत भेड़ मिली। जब उन्होंने इसकी जांच की तो यह जानकर सभी हैरान रह गए कि यह 100 साल पहले का है। खैर, अगर आप देखें कि वहां आपको और क्या मिल सकता है, तो कुछ मानव शरीर प्राकृतिक रूप से मम्मीकृत भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक मम्मीकरण का अर्थ है बिना मम्मीकरण के। वे स्वयं गलती से उस खदान के नमक में समा गए हैं, लेकिन उस नमक ने उनके शरीर को इतने सालों तक बचाए रखा। वहां कैसी हैं उनकी लाशें? जब हमारे ऊपर एकदम से कोई बड़ी चीज गिर जाती है तो हम चौंक जाते हैं और अपने हाथ से रोक लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट का कहना है कि ये पर्जिया से संबंधित अचेमेनिड डायनेस्टी वर्कर्स हो सकते हैं। नंबर 8, इंडियन फॉर्च्यून इंडेक्स 2324 के मुताबिक विराट कोहली ने 7.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स चुकाया है। स्पोर्ट्स पर्सन में विराट कोहली टॉप पर हैं। सेलिब्रिटी टैक्स भुगतान सूची में वह कुल मिलाकर 5वें स्थान पर रहे। इस लिस्ट में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पहले स्थान पर हैं। शाहरुख खान ने शाहरुख खान लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 52 करोड़ रुपए का टैक्स भरा। सबसे ज्यादा टैक्स वाले खेलों की सूची में कोहली हैं। उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी हैं। धोनी ने 38 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। सचिन तेंदुलकर ने 28 करोड़ रुपए, सौरव गांगुली ने 23 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। इसके अलावा सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट देखें तो दलपति विजय 80 करोड़ रुपए, सलमान खान 75 करोड़ रुपए और बिग बी अमिताभ बच्चन 71 करोड़ रुपए, विराट कोहली 80 करोड़ रुपए हैं। इसके बाद अजय देवगन 42 करोड़ रुपए और रणबीर कपूर 46 करोड़ रुपए हैं। दरअसल कोहली एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन आज वह इस मुकाम पर हैं, यानी
यह पूरी तरह से उनकी अपनी मेहनत है। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, डोंट मिस इट। चलो अगले शनिवार इसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें, इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक ध्यान रखें। अलविदा।